राम राम जी, नमस्कार। मैं अपना मोनू पहाड़ी रॉकस्टार चैनल में आपका स्वागत है। आज आए हुए थे हम तो शाम के डड्डम गांव में। डड्डम गांव भाई वही गांव है जब 31 सरपंच खड़े थे और विजेंद्र जी की जीत हुई थी। तो इस गांव में आए हैं, सरपंच जी के बारे में पूछांगे कि मतलब सरपंच बनने के बाद में क्या कुछ लग गया है, क्या कुछ सरपंच जी मतलब मन में जो मतलब बात बताना चाहता हूँ गाँव के बारे में, कितना के मतलब इसका टेंडर होगा साल का और कितना के मतलब 5 साल का टेंडर होगा जो डड्डम में, क्योंकि पहाड़ है तो इसका कारण मतलब जो टेंडर आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो इसके बारे में पूछेंगे। तो वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। सबसे नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी सबसे पहला सवाल तो यह है, सरपंच बन गए, 31 सरपंच बराबर में खड़े थे, तो जितना बाद में कितनी क्या खुशी हो रही है? सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से आपके दर्शकों को राम राम। मैं विजेंद्र, सरपंच डड्डम, ब्लॉक प्रधान तोशाम। भाई इलेक्शन के बाद, सरपंच जीतने के बाद एक तो बढ़िया फील हो रही है और एक जो मेरे पंचायत में जो रुपया है, काफ़ी रुपया है, मैं अपने भाईचारे के साथ हूँ। ये टेंडरिंग के मैं विरुद्ध हूँ, राइट टू रूल को मैं इसका विरुद्ध हूँ और जो हमारे 29 अधिकार हैं वो हमने मिलने चाहिए। अच्छा जी। तो जी ये बताओ, आप समाज सेवी बताए गए हो, हाँ जी। तो समाज सेवी कितनी क्या करते हो गांव में, गुआंड में कितनी समाज सेवा करो? हाँ समाज में जहाँ मंदिर में हो कोई या गौशाला हो या बहन बेटी की शादी हो, वहाँ पर मैं सेवा करता हूँ। तो ये मतलब साल का अगर आप अंदाजा लगाओ तो एक साल में कितनी मतलब आप समाज सेवा करते हो, कितने हज़ार की, कितने लाख की करते हो? लगभग मैं 1,50,000 के साल के अंदर करता हूँ, आमदनी से ज़्यादा। अच्छा, ये बताएं कि गरीब घर की बेटी की जो शादी है और जो मतलब बात शिक्षक इस तरह भी आप सहयोग करो हो? हाँ जी, करा हूँ, वाकई में करूँ। जी। तो जी बात एक और आ गई, जबकि 31 सरपंच खड़े थे, तो 31 सरपंच खड़े थे, गांव वाले ने मतलब आपने वोट दिए हैं, तो आपने मतलब पैसे दिए थे या फिर भाईचारे के वोट आए हैं? मेरे भाईचारे को और मेरी ईमानदारी के, अच्छा जी। मेरी सच्चाई के ऊपर वोट आए। अच्छा जी, भाईचारे वोट आए हैं। भाईचारे के। हाँ, क्योंकि 31 सरपंच खड़े थे, 31 में अनुमान तो ये लगाया जा रहा था किसी के 100-150 वोट फालतू होंगे वो जीत जाएंगे, लेकिन आपका रिजल्ट तो कुछ और ही निकले। कितने वोट जीत हुई थी आपकी? 2 से 2 वोट से मेरी जीत हुई थी और पूरा गांव ने सहयोग दिया था, पूरा गांव का प्यार मिला। अच्छा जी। हाँ जी। आपके गाँव में कितने वोट टोटल? 1823 वोट है हमारे गाँव में। अच्छा जी। हाँ जी। तो जब मान लो 30 सरपंच और हैं, वे आपने मिले हैं जितना बाद में? मिले हैं, सब मिले हैं, सब मिले हैं, सारे भाई हैं। अच्छा, सारे हाँ, भाईचारा से तो भाईचारा है। कोई मन मुटाव को नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है ना, मेरे मन में कोई संख्या है, मैं सबके लिए बराबर हूँ, सारा गाँव राम मेरा है। अच्छा जी। हाँ। तो आप ये बताओ कि आपकी जो सरकार, जो मतलब सरकार का जो पंचायत का पैसा है वो कितने लाख आओ है, कितने करोड़, हज़ारा माह कितना हो जी? फिलहाल मेरी पंचायत में 20-22 करोड़ रुपए हैं और सरकार में हमारा 3 साल का बकाया है लगभग 40 करोड़ रुपए। 40 करोड़ रुपए बकाया रह रहे हैं। हाँ जी। तो 40 करोड़ में अगर अनुमान लगाया जाए तो गांव का बहुत विकास हो जाएगा गांव के पूरे विकास आने वाले 5 साल में। मतलब अगर आगे इलेक्शन होंगे तो बहुत विकास हो जाएगा आपके गाँव में 40 करोड़ में। मैं गांव को लगभग 60 करोड़ रुपए बन जाएंगे, वो आ जाएगा तो मैं गांव का पूरा विकास करूंगा और गांव को शहर की तरह बना दूंगा। अच्छा जी। हाँ जी, ये आपका वादा है? ये मेरा वादा और अगले वादा मतलब जब वादा पे रहोगे, जो काम कराओगे, तो अगली योजना में फिर सरपंच बन सको? है। इसकी तो जो लोग भाई समाज गांव राम मुँह करेगा, वो तो गांव राम ने तय करना है। आगे के लिए क्या है, मैं इसका इच्छुक को नहीं, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं आगे सरपंच खड़ा हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। इन 5 सालों में गांव के ठाठ करा दो, बात ये बस सीधी गांव सी। के ठाट कर दूंगा, गांव राम का गरीबां की मौज कर दूंगा। अच्छा जी। हाँ जी। तो गांव में सरपंच बनने के बाद एक ये मतलब कहीं जो कौन कि भाई किसा सरपंच बन गया, कोई काम नहीं हुआ, ऐसी बात कोई किसी ने कोई कोई आई सामने? ऐसी कोई बात को नहीं, और गाँव में सारी बातें होया करे और बाकी उन बातों पर मैं फीलिंग लेंदा को नहीं भाई। सही बात है। तो ये हमारे विजेंद्र जी सरपंच थे डाडाऊ गांव के। डाडाऊ गांव में भाई ये बताया 60 करोड़ जो पैसा है वो बकाया है। तो 60 करोड़ पैसा जो जल्दी मतलब आ जाएगा, साल में आवा, 2 साल में, वो कुछ नहीं कह सकते, ना सरपंच साहब कह सकते, ना ही कुछ और कह सके, वो आवेगा तब आवेगा, ये बात है जी। आने के बाद में 60 करोड़ जो पैसा है वो गाँव की मरम्मत के लिए, गाँव की गलियों के लिए, स्कूल के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, इनमें खर्च करा जाएगा सारा। हाँ सर, आपकी ओर तक किसी प्रकार की कोई कमी कौन छोड़ो? गांव में किसी प्रकार की कमी को नहीं रहने दूँ और जितना रुपया है मैं सारा का सारा गांव के में लगाऊंगा। अच्छा जी। हाँ जी। तो जी ये बता, मतलब 40 करोड़ जो पीछे के सारे मिलाकर 40 करोड़ हैं? 40 करोड़ तो बकाया है, 3 साल के जो हमारा माइनिंग जो चला था उसके बकाया सरकार में। अच्छा, अरब के जो अब कितने? और हमारे 20-22 करोड़ रुपए अभी हैं पंचायत में। अच्छा, तो ये मतलब ये मान के चलो 65 करोड़ के करीब पैसा हो गया। 60-65 करोड़ रुपए बन जाओ, सारा आ जाता तो 60-65 करोड़ रुपए गांव में लगेंगे तो गांव वाले के तो ठाट हो जाएंगे, मौज हो जाएंगे, गांव गाँव कच्चा वाले के ठाट हो जाएंगे, जमा मौज हो जाएगी। और मेरी इच्छा भी यही है कि मैं गांव के काम करूं और मैं मेरे बाप का नाम रोशन करूं कि भाई को डड्डम में विजेंद्र सरपंच बनाया था और उसने गांव के ये काम किए। हाँ जी, ऐसा सरपंच बाई चांस एक आधा मिला है, वही 15-20-50 साल में जाके मिला है। हाँ जी, मैंने सारा काम बराबर है, मैंने कोई किसी से भेदभाव नहीं करना और मैं अपना नाम कमाना चाहता हूँ कि भाई विजेंद्र सरपंच बनाया था, समाज सेवी था और उसने गांव के लिए अच्छे काम करे।
तो ये विजेंद्र सरपंच जी थे जो को बिना बताए हम आए थे, और आने के बाद में बताया कि न्यू न्यू मीडिया थे, हाँ इंटरव्यू लेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो सरपंच जी ने मना नहीं करी, तुरंत आबर दी, क्योंकि इनके नीत में खोट नहीं था, इनकी चाल चलन में खोट नहीं था, इनका जो काम करने का तरीका है उनमें कोई खोट नहीं था। अगर खोट हम देते न्यू भी कह सके ना भाई हम नहीं बनाने वीडियो, कल आइयो परसों आइयो, ये बात कह सके थे। लेकिन भाई ने इज्जत करी, बहुत मतलब साथ दिया। तो मन ने न्यू लगा कि गाँव का भी न्यू साथ देते होंगे, तो बहुत जल्द दूसरे गाँव में जाएंगे, तो उसके सरपंच ने मिलाएंगे। जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान।